कोई भी काम अगर भेड़ चाल की बजाय प्रॉपर रिसर्च और होमवर्क के साथ किया जाए तो कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अमूमी तौर पर देखने में आया है कि लोग बगैर रिसर्च और बगैर होमवर्क के इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखा यह गया है कि लोग जब ज्यादा बाय कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स उन्हें देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब लोग मार्केट से निकल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, तो हर कोई बेचने की दौड़ में जो है वो चला जाता है, जिससे नुकसान ये होता है कि डिमांड कम और सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाती है। अगर आप गलत टाइम पे बाय करेंगे तो यकीनन आपको उतना मुनाफा नहीं होगा, और इसी तरह अगर आप गलत टाइम पे बेचेंगे तो यकीनन अपना नुकसान करेंगे। होना ये चाहिए कि जब सारे बाय कर रहे हों तब आप बेच दीजिए, और जब सारे बेच रहे हों तो आप बाय कर लीजिए। इससे यकीनन आपको एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। मैं ये समझता हूं कि इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सारा रिसर्च और होमवर्क का काम खुद से कर सके। यही वजह है कि आपको हमारी जरूरत है प्रोफेशनल, ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट्स की, जो आपको बेटर एडवाइस कर सके कि कब बाय करना है और कब सेल करना है, कहां बाय करना है और क्या बाय करना है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे मल्टी मुल्क कंसल्टेंसी के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, ताकि आपको एजुकेट किया जा सके और आपको बताया जा सके कि आपको कब कहां क्या करना है। आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने जा रहे हैं दुबई रियल एस्टेट मार्केट के फैक्ट्स एंड फिगर्स की, पर्टिकुलरली 2025 की। तो अगर हम कंपैरिजन करें 2024 और 2025 का, तो 25 के फर्स्ट हाफ के अंदर तकरीबन 1,25,500 प्रॉपर्टीज ट्रेड हुई हैं, और इन 1,25,500 प्रॉपर्टीज की ट्रांजैक्शन में 431 बिलियन दिरहम की ट्रांजैक्शन हुई है, जो कि 2024 की निस्बत 25% इंक्रीज है, यानी 25% जो है ट्रांजैक्शन ज्यादा हुई है। और अगर हम बात करें 431 बिलियन दिरहम की, तो बहुत सारे दोस्तों को गालिबन ये भी नहीं पता होगा कि ये कितनी अमाउंट बनती है। तो अगर इसे मैं करोड़ में बात करूं तो 43,000 करोड़ की ये रकम जो है वो बनती है, यानी 43,100 करोड़। और अगर खरब की, अरब की बात करूं तो 4 खरब 31 अरब, यानी 4 खरब 31 अरब की ये ट्रांजैक्शन है, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 के अंदर है। और अगर हम बात करें टोटल इन्वेस्टर्स कितने थे जिन्होंने ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, तो वो सिर्फ 95,000 थे, और इन 95,000 में से भी 60,000 जो है वो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो कि टोटल इन्वेस्टर्स का ऑलमोस्ट 63% बनते हैं। यानी 60% जो है वो न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं, और 40% यानी 37% जो है वो करंट इन्वेस्टर्स री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर इंटरनेशनल और नेशनल इन्वेस्टर्स का कितना भरोसा है, करंट और न्यू इन्वेस्टर्स का कितना बड़ा एतमाद है। और ये जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने 157 बिलियन दिरहम जो है वो इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें से यानी टोटल मैंने बताया कि 95,000 इन्वेस्टर्स थे फर्स्ट हाफ 2025 के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जिसमें से 60,000 जो है वो नए थे। इन 60,000 में से 45% वो हैं जो दुबई के अंदर रेजिडेंट है। तो जो शख्स, जो इन्वेस्टर जिस सिटी, जिस स्टेट के अंदर रह रहा है, उसे यकीनन उस इन्वेस्टर की निस्बत ज्यादा नॉलेज है जो कि रिमोटली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो 45% न्यू इन्वेस्टर्स में से करंटली जो है वहां पर दुबई के अंदर मौजूद है। तो आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर कितना है। अब अगर हम बात करें प्राइस एप्रिसिएशन की और रेंटल यील्ड की, तो 20 to 25% जो है वो प्राइस एप्रिसिएशन देखने में आई है एज कंपेयर टू 2024 इन 2025। 24 की निस्बत 25 में 20 से 25% आपकी जो है वो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हुई है। और ये कमोबेश नंबर्स है, एग्जैक्ट नहीं है,
कमोबेश है, यानी 25% 24% हो सकता है और 20% 19% हो सकता है। ये नहीं है कि 10% और 20% का जो है वो डिफरेंस होगा। और अगर हम रेंटल यील्ड की बात करें तो 6 to 8% जो है वो रेंटल यील्ड आई है अपार्टमेंट्स में। विलाज में 4.5% से 5% आई है, जो कि विला की जो बाइंग प्राइस है वो जरा हाई बाइंग होती है, तो उस वजह से इसकी रेंटल जो है वो कम आती है। हालांकि विला की डिमांड इस वक्त जो है वो दुबई के अंदर सबसे ज्यादा है। और अगर हम बात करें कि किन एरियाज के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा रेंटल यील्ड देखने में आया है, तो आपकी हैरानी के लिए वो है जेवीसी और इंटरनेशनल सिटी, जुमेरा, विलेज सर्किल और इंटरनेशनल सिटी। यहां पर 9% तक जो है वो रेंटल ऑब्जर्व किया गया है। और अगर हम जनरली जो है वो बात करें कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हुई है और सबसे ज्यादा रेंटल यील्ड आया है, तो उनमें शुमार होता है द ग्रीन्स, दुबई लैंड, टाउन स्क्वायर, फार्म जुमेरा और उसके साथ पहले मैंने जैसे बात की जेवीसी और दुबई साउथ। ये वो एरियाज हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जो है वो एप्रिशिएट और रेंटल यील्ड सबसे अच्छा है। अब पॉइंट ये है कि दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करें, मतलब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है, क्या ऐसी रीजन है? तो सबसे पहली तो बात ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टी गेन टैक्स नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी जितनी भी एप्रिशिएट हो जाए, जितना भी प्रॉफिट आप कमा ले, आपकी वो नेट इनकम है, आपको कुछ उसमें से देना नहीं है। उसके अलावा गवर्नमेंट की सपोर्ट, गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट्स, डेवलपर के लिए भी रूल है, उसके बाद इन्वेस्टर के लिए भी रूल्स हैं और ब्रोकर के लिए भी रूल्स हैं, और कोई वायलेट नहीं कर सकता उन रूल्स को। इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि मेरे साथ खुदा ना खास्ता किसी भी स्टेज पे जाके कोई स्कैम, कोई धोखा, कोई सेलिंग में प्राइस बायर के साथ और सेलर के साथ, ये मामलात जो है वो यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद आप देखें कि टूरिस्टिक सिटी है, पूरी दुनिया जो है वो अपनी टूरिज्म के लिए जो है वो आ रही है, तो टूरिज्म के साथ जो है वो बैकबोन आपको पता है रियल एस्टेट है। फिर इसके अलावा जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है, फिर जो करेंसी है वो स्टेबल है, इन्फ्लेशन जो है वो ना होने के बराबर है, और गवर्नमेंट जो है वो हर वक्त जो है वो कुछ नया करने के लिए सोच रही है, कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ ऐसा जो बाकी दुनिया के अंदर शायद 50 साल बाद या 100 साल बाद जो है वो होता है, वो दुबई की जो गवर्नमेंट है वो आज प्लान करके उसके ऊपर जो है वो काम कर रही होती है। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब अगर हम पॉजिटिव जो प्रॉज हैं उनकी अगर बात करें तो कॉन्स की भी बात करनी चाहिए। क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें मलहूज़े खातर रखना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 2025 एंड या 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सप्लाई आने की वजह से आपकी प्रॉपर्टी प्राइस करेक्शन हो सकती है, जो कि 10 to 15% होगी। यानी जब सप्लाई आएगी, अगरचे ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो रैपिडली हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, और सप्लाई उस एतबार से जितने डेवलपर्स के इंटरव्यूज मैंने सुने हैं वो कहते हैं कि डिमांड जो है वो ज्यादा है और सप्लाई अभी भी कम है, चूंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जब एकदम सप्लाई आएगी और एकदम उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी तो मार्केट की करेक्शन होनी होती है। यानी हर 3, 4, 5 साल के साइकिल के बाद जो है मार्केट की प्राइसेस जो है वो करेक्ट होनी होती हैं, जो कि एक बबल बन जाता है। 10 to 15% वो एक्सपेक्टेड है कि ये हो, और वो बेस्ट टाइम होगा बाय करने का, सेल करने का नहीं। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स हैं, ग्लोबल पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, उसके अलावा जो है वो आपको पता है कि पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन है। तो ये फैक्टर्स जो है वो हो सकते हैं जिनको आपको एहतियात करनी है। और सबसे बढ़ के मैं हमेशा इस्तांबुल में जब भी मैंने काम किया, जितना भी मैंने काम किया, जितना भी लोगों को एजुकेट किया, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ख्याल रखना है वो है एक प्रोफेशनल, ऑनेस्ट और एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट एजेंट, जो कि सिर्फ बेचने की हद तक आपके साथ नहीं खड़ा, बल्कि पोस्ट सेल्स जो सर्विसेज हैं उसमें भी आपके साथ कदम ब कदम जो है वो खड़ा हो। तो अगर आप इस्तांबुल टर्की के अंदर, दुबई यूएई के अंदर, लाहौर पाकिस्तान के अंदर अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, किसी भी कंट्री की रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट या सेकंड पासपोर्ट जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो टीम मल्टीमूल कंसल्टेंसी को अभी कांटेक्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।